Welcome to my new lecture. In this lecture, we are going to talk about combinatorics, which means permutations and combination. I am teaching this from the book Probability and Statistics for Engineers and Scientists by Walpole. In this lecture, the discussion will be mostly in Urdu, and now onwards the probability, mostly the teaching will be in Urdu. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इफ़ देयर आर n one ways to perform an operation, right? And if each of these ways a second operation can be performed in n2 ways, then the total ways the operation can be performed are n1 into n2s. अगर एक काम को करने के जो है वो n1 वेज हैं और उसके आगे हर एक को काम करने के n2 वेज हैं, तो टोटल जो वेज होंगी वो n1 इंटू n2 होंगी. लेट से एक काम को करने के ये 3 तरीके हैं. ये ऑपरेशन 1 है, ठीक है, और इस ऑपरेशन के इससे अगले स्टेज पर फिर जो है वो 2 वेज हैं हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के, राइट. तो ये जो है ये कितनी वेज हैं? 3. ये n1 हो गया और ये क्या है? 2. तो आप जो टोटल वेज हैं वो अगर निकालना चाहते हैं तो वो क्या आ जाएगा इस केस में? 3 इंटू 2 6 के टोटल 6 वेज है काम करने के. कि आप इस पाथ पे चले जाएं, राइट. ये दूसरी वे हो गई, ये तीसरी वे हो गई, ये चौथी वे हो गई, ये 5वीं, और ये दिस इज वे 1, वे 2, वे 3, वे 4, वे 5, वे 6. और इसी रिजल्ट को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है कि अगर n1 वेज हैं और उससे आगे उस काम करने को n2 वेज हैं और उससे आगे n3 वेज हैं, इसी तरह अप टू nk वेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हैं वो अगर आप निकालना चाहते हैं तो सिंपली आपने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है. ये टोटल नंबर ऑफ वेज निकल आएंगी टू परफॉर्म ए टास्क. इसमें यह है कि अगर एक टास्क सब टास्क में डिवाइडेड है और आगे सब टास्क को करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो फिर हम इस जो है फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं. तो मैं सारा आपको बता देता हूँ कि परमुटेशन अगर आपने लेनी है ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो वो n फैक्टोरियल की इक्वल होती है सिंपली, ठीक है. इसमें r जो है वो जितना n इज इक्वल टू r होगा बेसिकली, आप ये कह लें, क्योंकि हम तमाम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं. और n फैक्टोरियल जो होता है वो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 3 to 1 होता है. और अगर हम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की लेना चाहते हैं, उनमें से टेकिंग r एट ए टाइम, एक वक्त में जो है वो हम टोटल सारों को नहीं यूज़ कर रहे बल्कि उनमें से कुछ को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका फार्मूला होता है n p r n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल.
अब मैंने जैसे एग्जांपल दी, अगर मेरे पास लेट से ये 4 अल्फ़ाबेट हैं ABCD, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 4। अगर इन सब के मैंने अरेंजमेंट्स देखने हैं तो सिंपली क्या होगा 4 फैक्टोरियल वुड बी 24। तो 24 इनकी डिस्टिंक्ट जो है वो क्या बन सकते हैं, इनकी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन 4 में से मैंने 2 या 3 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना है तो फिर R क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अगर 3 को यूज़ करना है। तो जब भी आपने टोटल में से कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो है वो अरेंजमेंट्स या परमुटेशन निकालनी हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर आपने सारे ही ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना है तो सिंपली आप क्या ले लेंगे, n फैक्टोरियल ले लेंगे, राइट। तो इन्हीं पॉइंट्स को एलेबोरेट करने के लिए अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं या जो हम अभी करीबी स्टडी कर रहे हैं उसमें आपने एक चीज़ ये ज़हन में ज़रूर रखनी है कि जितना अच्छा आप जो है वो स्टेटमेंट को ग्रास्प करेंगे इतने ही आप जो है वो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये बात आपने इंश्योर करनी है कि आपकी इंग्लिश की रीडिंग की एबिलिटी अच्छी हो और उसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ये बहुत ज़रूरी है इस आगे आने वाले पोर्शन और इस पोर्शन के लिए। एग्जाम्पल ये है, ए ड्रग फॉर द रिलीफ ऑफ एस्थमा कैन बी परचेज फ्राम 5 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स इन लिक्विड, टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म, ऑल ऑफ विच कम इन रेगुलर एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब द ड्रग फॉर ए पेशेंट सफरिंग फ्राम एस्थमा। तो आप देखें कि टोटल कितने मैन्युफैक्चरर हैं, N1 वेज कितनी है इसके अंदर, 5 हैं कि वो डिफरेंट किसी भी मैन्युफैक्चरर की जो है वो ड्रग जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकता है। अब दूसरा क्या है कि हर एक मैन्युफैक्चरर की ड्रग या तो लिक्विड फॉर्म में होगी या टैबलेट फॉर्म में होगी या कैप्सूल फॉर्म में होगी, तो 3 वेज हैं इसकी। और इसी तरह आपके पास 2 टैबलेट होगी, चाहे वो लिक्विड है, कैप्सूल है या टैबलेट है, वो उसके अंदर या तो रेगुलर स्ट्रेंथ होगी या एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होगी, तो इसके 2 वेज होगी। तो टोटल वेज कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ वेज ये बेसिकली हमने इसमें निकालना था। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 3 × 2, ये 30 वेज होंगी, डिफरेंट वेज होगी जिनके अंदर एक डॉक्टर पहले वो बताएगा कि कौन सी कंपनी की हो, फिर वो ये बताएगा कि लिक्विड, कैप्सूल हो या टैबलेट हो, और फिर वो ये बताएगा कि रेगुलर या एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की हो। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका ए पार्ट ये है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉलम्स, राइट। तो इसमें उसने ये नहीं कहा कि हमने कोई उसमें से स्पेसिफिक यूज़ करने हैं। तो ये कितने टोटल लेटर्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट हैं तो हम इसकी अगर परमुटेशन निकालना चाहते हैं तो हमें पता है कि परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, वो n फैक्टोरियल है। तो इसके अंदर 7 लेटर्स हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 7 फैक्टोरियल आ जाएगा सिंपली, और आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का बी पार्ट जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी बेहतर है। हाउ मैनी ऑफ दीज परमुटेशन स्टार्ट विद ए लेटर m। अगर मैं लेट से मैं आपको समझाने के लिए 7 बॉक्सेस बनाता हूँ कि 7 लेटर्स हैं जिनसे हमने डिफरेंट जो है वो वर्ड्स बनाने हैं, राइट। तो ये जो है 7 लेटर्स 7 मैंने बॉक्सेस बना दिए। अब इसमें ये जो है फिक्स हो गया, राइट, कि पहला जो है मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि m है। हाउ मैनी ऑफ दीज परमुटेशन स्टार्ट विद ए लेटर m, तो मैंने पहले को क्या कर दिया m कर दिया। अब बाकी देखें, अब इसको फिल करने के लिए ये जब फिक्स हो गया तो बाकी अब इसको फिल करने की कितनी वेज है, 6 है। जब ये फिक्स हो जाएगा तो इसको फिल करने की कितनी वेज रह जाएंगी, 5। तो जब ये फिक्स हो गया इसको फिल करने की 4, फिर इसको 3, फिर 2, फिर 1। तो इसकी जो नंबर ऑफ वेज जब आप निकालेंगे या परमुटेशन निकालेंगे तो वो आपके पास बेसिकली 6। अब ये 7 फैक्टोरियल नहीं रहेगा, बल्कि जब आपने एक फिक्स कर दिया तो ये 7 × 5 6 × 5 × 4 × 3 × 1 हो जाएगा आपके पास, राइट। तो यूं आप जो है वो निकाल सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास शायद 720 वेज बनेगी, राइट। तो इस तरह से ये आपके जो है वो माइंड में होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व सच ए क्वेश्चन।
अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल है, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट इन ए रो इफ द बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट अल्टरनेट। अल्टरनेट से ये मुराद है कि वो 2 गर्ल्स या 2 बॉयज जो है वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते। तो हम इसकी अगर उसी तरह से एक पिक्टोरियल इससे ड्रा करें, इसकी बॉक्सेस बना लें। अगर टोटल 9 हैं तो हमने 9 टोटल जो है वो लोगों को बिठाना है। मैं इसके लिए 9 जो है वो बॉक्सेस बना लेता हूँ, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, लेट्स से मैं बॉय को बी से रिप्रेजेंट करती हूँ और करता हूँ और गर्ल्स को जो है वो जी से। तो अब देखें, पहले अगर लेट्स से गर्ल जो है वो बिठाते हैं इधर, ठीक है, तो यहाँ पर गर्ल को बिठाने के कितने टोटल वेज हैं? टोटल आप 5 डिफरेंट गर्ल्स हैं, तो इस पे गर्ल को बिठाने के कितने वेज आ गए? 5, राइट। तो ये 5 हो गया। अब इधर बॉयज़ को बिठाने के कितने वेज हैं? 4 होंगे। इधर अब बॉय को बिठाने के कितने वेज हैं? वो एक कम होगा क्योंकि एक बॉय ऑलरेडी आप जो है, तो आपको टोटल इस तरह से जो है उनकी परमुटेशन देख के जो है वो निकालनी पड़ेंगी कि हाउ टू कैलकुलेट द परमुटेशन, जबकि आप जो है वो अल्टरनेट आपने बिठाना है कि इसकी इतनी परमुटेशन हर एक पॉइंट पर, फिर आप उसे नोट करके आप जो है निकालेंगे। और ये मैं आपके लिए मैंने बॉक्सेस बना दिए, इसे मैं आपके लिए एज ए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह आगे बढ़ें तो परमुटेशंस को ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम परमुटेशन निकालना चाहते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की जो सर्कल में अरेंज हुए हुए हैं, परमुटेशंस ऑफ n objects arranged in a circle। तो अगर एक सर्कल में आपने परमुटेशन निकालनी है तो उसको सिंपली आप जो है वो n-1 का फैक्टोरियल ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन ए सर्कल, राइट। ये एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर आपके पास नंबर आप निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट permutations or arrangements of n things or objects means the same, right? N things of which n1 are of one kind, right? n2 are of second kind. Similarly, nk are of kth kind. तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं? That would be simply n factorial over n1 factorial into n2 factorial up to n k फैक्टोरियल। तो अगर आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें एक तरह के जो है वो n1 है और दूसरी तरह के n2 हैं, और अगर आप उनकी परमुटेशन निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे? n फैक्टोरियल ओवर जो फर्स्ट काइंड के हैं, जो सेकंड काइंड के हैं, तमाम काइंड के फैक्टोरियल लेके उन्हें डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगी? टोटल वेज हो जाएंगी, राइट। तो ये एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसे मैं आपके सामने नोट डाउन कर देता हूँ, फिर हम इससे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स भी देखते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशनिंग, राइट, ये इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं? पार्टीशन कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स थे जो डिफरेंट टाइप्स के थे। पार्टीशन ऑफ ए सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स
into R cells, right, such that n1 elements in the first cell, right, n2 elements in the second cell. Similarly, it goes on nr for the rth cell. देन अगर आप इसकी जो है वो परमुटेशन निकालना चाहते हैं या नंबर ऑफ वेज निकालना चाहते हैं तो n1 n2 up to nr would be equals to n factorial over n1 factorial into n2 factorial up to nr factorial. ठीक है, तो अगर ये फार्मूला और ये फार्मूला आप देखें दोनों नियरली क्या है, सेम है, बस फर्क सिर्फ ये है कि उसमें हम n ऑब्जेक्ट्स हैं, n1 एक तरह के, n2 दूसरी तरह के हैं, तो हम, और अगर आपने पार्टीशन करनी है, पार्टीशन से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं, एक सेल में आप इतने रख सकते हैं n1, दूसरे सेल में n2 रख सकते हैं, तो टोटल जो वेज होंगी वो आप, टोटल जो डिफरेंट वेज होंगी वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन ए कारवां ऑफ 8 कवर्ड वैगन्स फ्रॉम एरिजोना बी अरेंज्ड इन ए सर्कल। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, टोटल वैगन्स कितनी है, 8 है, और हमें पता चल गया कि उन्हें किस में अरेंज करना है, सर्कल में। तो हमें पता है परमुटेशंस क्या होती हैं इस केस में, वो n-1 फैक्टोरियल होती है। तो n इसमें कितना है, 8, तो 8 - 1 वुड बी 7 फैक्टोरियल। तो ये उन वैगन्स की अरेंजमेंट हो जाएगी इन ए सर्कल। तो आपने सिंपली पहले तो ये देखना है कि ये परमुटेशंस हैं किस तरह की, ठीक है। तो उसके बाद आपने फिर जो है जो भी रेलिवेंट फार्मूला है वो उसमें पुट करना है। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ वो ये है, इन हाउ मैनी वेज 3 oaks, 4 pines and 2 maples be arranged along a property line if one does not distinguish among the trees of the same kind। अब अगर जैसे ही मैं जो है इसको देखता हूँ स्टेटमेंट के, तो मुझे लगता है कि ये वही क्वेश्चन है, n1 और ऑफ काइंड 1, n2 ऑफ काइंड 2 एंड n3 ऑफ काइंड 3। तो टोटल उनकी हमने क्या देखनी है, नंबर ऑफ वेज या अरेंजमेंट्स देखनी है, राइट। तो मुझे इन सब के निकालने के लिए अब टोटल कितना है, n इस केस में कितना है, मेरे पास 9 है, ठीक है। और n1 क्या है, ऑफ टाइप 1 या ऑफ काइंड 1 क्या है, 3 हैं जो ओक्स को मैं कह रहा हूँ, 2 जो है n2 के हैं, 4 हैं ऑफ सेकेंड काइंड एंड n3 और ऑफ थर्ड काइंड विच इज़ 2। तो अगर इनमें टोटल वेज मैं निकालना चाहता हूँ तो वही फार्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 3 ही हैं तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अब आपने फैक्टोरियल के ज़रिए से इसे सॉल्व करना है, तो आप जो है इजीली इसे सॉल्व आउट कर चलें। इस केस में मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। इट वुड बी 9, अगर आपके पास लेट से कैलकुलेटर नहीं है, 9 8 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल मैं इसे इसी तरह रहने देता हूँ, 2 फैक्टोरियल इज 2, 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया एंड 2 4s are 8। तो अब आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो रिज़ल्ट मिल जाएगा इजीली। आपने जस्ट जो है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4s are 20 एंड 27s are 140 एंड 149s are आई बिलीव 1260, राइट। लेकिन आप इसे कैलकुलेटर से सही तरह से जो है वो चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम कम्बिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि कम्बिनेशन क्या होता है। कम्बाइनेटोरिक्स में 2 ही चीज़ें हैं, परमुटेशन और कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में जो
अरेंजमेंट्स, इसमें भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ही हम फाइंड करते हैं, लेकिन इसमें ऑर्डर जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। जो परमुटेशंस होती हैं उनमें ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ऑर्डर इज़ नॉट रिक्वायर्ड और नॉट इम्पोर्टेंट, वट एवर यू वांट टू से। तो कम्बिनेशन जब फाइंड आउट करते हैं तो उसमें ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो कम्बिनेशन का जो फार्मूला है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या द नंबर ऑफ हैं ये भी अरेंजमेंट्स ही, द नंबर ऑफ combinations of n distinct objects taking r at a time, n objects हैं taking r at a time, इसको कैसे लिखते हैं, n ऑफ r, राइट। ये आपने अक्सर नोटेशन देखी होगी, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये जो कम्बिनेशन और परमुटेशन के आपस में डिफरेंस है, ये अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स को या लोगों को कंफ्यूज करता है। लेकिन जो इसका रूल ऑफ थंब यही है कि जहाँ पर भी आपके पास ऑर्डर जो है वो अरेंजमेंट्स का ज़रूरी ना हो तो वहाँ पर आप कम्बिनेशन यूज़ करेंगे, और जहाँ पर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट हो तो वहाँ पर आप जो है परमुटेशन यूज़ करेंगे। तो अब मैं एग्जांपल्स भी आपको कुछ करवाता हूँ ताकि आपको जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। और प्रोबेबिलिटी में जाने से पहले जो है वो परमुटेशन और कम्बिनेशंस का अच्छी तरह आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उधर आपको नंबर ऑफ़ वेज जो हैं वो निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जानना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, एग्जाम्पल ये है, हाउ मैनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट 3 कैंडिडेट्स फ्रॉम 8 इक्वली क्वालिफाइड रिसेंट ग्रेजुएट्स फॉर ओपनिंग इन एन अकाउंटिंग फर्म। अब देखें, इसमें कोई जो है ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि थर्ड कैंडिडेट सेलेक्ट हो, सेकंड कैंडिडेट सेलेक्ट हो, फर्स्ट हो, सारे इक्वली क्वालिफाइड हैं, राइट। तो इसमें कोई जो है वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये जो है इसे हमने कम्बिनेशन से सॉल्व करना है, राइट। पहले तो माइंड में ये आता है कि वेदर टू यूज़ द परमुटेशन और द कम्बिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर और एनी अदर क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। इसमें टोटल कितने हैं, 8 जो हैं वो ग्रेजुएट्स हैं, जिनमें से हमने कितनों को सिलेक्ट करना है, 3 को सिलेक्ट करना है। तो सिंपली अगर हम इसके कम्बिनेशन देखना चाहते हैं n ऑफ r, तो वो आ जाएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसे भी आप सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा आपके पास 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड 8 माइनस 3 इज 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 कैंसिल हो गया, 6 से 6 और जो 8 7s आर 56। तो ये टोटल 56 वेज हैं इनको सिलेक्ट करने के। अच्छा, इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 4 men and 5 women, हाउ मैनी कमेटीज ऑफ साइज 3 आर पॉसिबल विद नो रिस्ट्रिक्शन। पहले के अंदर ये है, तो इसमें पार्ट ए के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप आया मैन को या वुमेन को चूज़ करना है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास n इस केस में कितना है, हमें पता है 9 है, ठीक है। और अगर मैं c को कम्बिनेशन के लिए यूज़ करूं तो इसमें से हमने 3 लोगों को चूज़ करना है, तो ये क्या आ जाएगा 9, 3 हमने निकालना है, तो दैट वुड बी 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये हम जो है इजीली नंबर ऑफ वेज जो है इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। 3 आ गया ये, और 2 से ये 4, तो ये आपके पास बन जाएगा 12 इंटू 7 वुड बी आई बिलीव 108 टोटल आपके पास वेज आ जाएंगी, ठीक है।
इसी तरह अगर आप इसका बी पार्ट देखें तो वो है इसमें विद 1 मैन एंड 2 वुमेन, ठीक है। तो अब इस केस में अगर आप निकालना, आपके पास टोटल मैन कितने हैं, 4 हैं, और उनमें से आपने एक को चूज़ करना है, प्लस आपके पास टोटल वुमेन कितनी है, 5 हैं, और उनमें से आपने इस केस में आपने उसमें से 2 को चूज़ करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, प्लस जब 5c2 निकालेंगे तो 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और 4 + 10 वुड बी 14, ठीक है। आप इसे मज़ीद एक दफ़ा रीचेक कर लीजिएगा कि ये कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये बहरहाल इस तरह से सॉल्व आउट होगा। अच्छा, इसका जो सी पार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, कि उसमें उसने ये कहा है विद 2 men and 1 woman इफ़ ए सर्टन मैन मस्ट बी इन दी कमेटी। तो अब ये हम तो कहते हैं कम्बिनेशन में जो है वो ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर उसने कह दिया कि एक सर्टन आदमी जो है वो उस कमेटी में होना चाहिए। अब टोटल 2 मैन हो सकते हैं, एक जब फिक्स हो गया तो दूसरे को फिल करने की कितनी वेज हो गई। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना चाहूँ तो देखें मेरे पास 2 स्लॉट्स हैं, ठीक है, जो मेन के लिए और एक वुमेन के लिए। वुमेन को तो मैं किसी को भी सिलेक्ट कर, एक उसने फिक्स कर दिया कि ये एक सर्टन पर्सन है जिसे मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये एक सर्टन मैन है जिसको मैंने जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इस मैन को सिलेक्ट करने की फिर वेज पीछे कितनी रहेगी, टोटल अगर 4 हैं तो इसको सिलेक्ट करने की कितनी वेज रहेगी, 3, राइट, प्लस इसके अब वुमेन को सिलेक्ट करने की हमें पता है कि हमने जो है वो सॉरी ये आपके पास रह जाएगा 3, क्योंकि ये फिक्स हो गया, राइट। तो अगर आप इसे देखें तो ये टोटल आप इसको 3 वेज से फिल कर सकते हैं, प्लस ये क्या आ जाएगा, आपने 5 वुमेन में से 1 को चूज करना है। तो आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। होपफुली आपका आज का लेक्चर जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ आई होगी परमुटेशन और कम्बिनेशन के बारे में। बाकी आप बुक से या किसी भी और बुक से, अच्छी बुक से जो है वो परमुटेशन और कम्बिनेशन को समझ सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी समझने के लिए बहुत से क्वेश्चंस जो होते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं, तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए एज ए प्री लेक्चर के तौर पर मैंने जो है वो परमुटेशंस और कम्बिनेशंस जो हैं आपके सामने रखे हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नए लेक्चर के साथ जो है वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया।